नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जमाना ऑनलाइन शॉपिंग का है और आजकल हम ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही खरीदते हैं। घर बैठे सामान, कई तरह के पेमेंट ऑफर्स और कई बार सबसे सस्ता दाम भी, और इन्हीं के चलते ऑनलाइन शॉपिंग कंज्यूमर्स के बीच अच्छी खासी लोकप्रिय हो चुकी है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ज्यादातर कंज्यूमर्स जिस एक बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं वो है कस्टमर रिव्यू, है ना। आप खुद ही बताइए, ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया होगा लेकिन रिव्यू देखने के बाद आपने उसे खरीदने का इरादा छोड़ दिया, या कई बार सिर्फ रिव्यू देखकर ही आपने कोई सामान खरीद लिया होगा। ज़्यादातर लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर आखिर रिव्यू या वो जो ऊपर स्टार्स लगे रहते हैं वो कितने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को देखते हैं। लिखे हुए रिव्यू के साथ साथ उसमें जो स्टार रेटिंग का सिस्टम है जिससे पता चलता है कि खरीदने वाले को प्रोडक्ट कितना पसंद आया। कई बार ग्राहक कम रेटिंग वाले प्रोडक्ट को देखते भी नहीं हैं, लेकिन कई बार रेटिंग देखने के बाद आंख बंद करके, जैसा मैंने कहा, खरीद भी लेते हैं। लेकिन अगर यही रेटिंग और रिव्यू फेक होने लगे तो, पैसे देकर लिखवाए जाएं या स्टार लगवा लिए जाए तो, किसी मार्केटिंग कंपनी को इनका ठेका दे दिया जाए तो, खराब प्रोडक्ट की भी जमकर तारीफ कर दी जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपको ठगा हुआ महसूस होगा। कई कंज्यूमर तो कई बार लिखते भी हैं कि उन्होंने रिव्यू देखकर प्रोडक्ट खरीदा लेकिन वो घटिया निकला। इसका मतलब यह है कि रिव्यू के साथ जमकर गोरख धंधा चल रहा है। कंज्यूमर्स को फेक रिव्यू से बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें धोखे से प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, और अब जब ऐसी शिकायतों का अंबार लग गया है तो सरकार भी अब इस पर सख्त होती नजर आ रही है। अब कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने कहा है कि अगर कंपनियां अपनी वेबसाइट से ये फेक रिव्यू जांच करके हटाती नहीं हैं तो उन पर एक्शन होगा। अब तक सरकार ने फेक रिव्यू से निपटने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स कंपनियों पर ही छोड़ रखी थी, बस एक गाइडलाइन दे रखी थी। लेकिन अब सरकार कमान अपने हाथों में लेने का मन बना चुकी है। जो अभी गाइडलाइंस हैं अब वो नियम बन जाएंगे, इंपोज होंगे, जुर्माना लगेगा, एक्शन होगा, और शायद ये जरूरी भी है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, और हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ब्रांड प्रोटेक्टर्स के फाउंडर डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, वजीर एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित भटियानी साहब, और सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनकर शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, कई बार इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे ई कॉमर्स का विस्तार हो रहा है ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। क्या ये किसी प्लेटफॉर्म, किसी सिस्टम के बढ़ने का एक जो साइड इफेक्ट है वो माने, या फिर ये उसमें एक तरीके का कैंसर माने? जैसा मैंने कहा कि आज कोई एक चीज जहां प्रोडक्ट को हम फिजिकली नहीं देख पाते हैं, किसी एक चीज पर अगर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो रहता है प्रोडक्ट का कंज्यूमर रिव्यू। अगर वही नकली हो, वही फेक हो, वही पैसे दे के किया गया हो तो फिर तो ये धोखा है। गुड इवनिंग टू ऑल माय पैनलिस्ट। गुड इवनिंग विपिन फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये तो बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा है फेक रिव्यूज का, नेगेटिव रिव्यूज एज वेल एज पॉजिटिव रिव्यूज का। ये इस बात को हम कंज्यूमर अड्डा के जरिए पहले भी उठाया था, और मार्केटिंग एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं और ये फेक रिव्यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन में डाले जाते हैं, और ये सालों से हो रहा है। और सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ही ये फेक रिव्यूज नहीं है, सिंगल ब्रांड कंपनीज जो हैं उनकी वेबसाइट्स पे आप रिव्यूज देखिए, आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज, देयर इज पूरा एक समुद्र है, इतनी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में फेक रिव्यूज हैं उनकी खुद की वेबसाइट पर, नॉट जस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सो इसमें सॉल्यूशन यही है, मैं कई सालों से कहता आया हूं कि हम रूल्स कितने भी बना लें, अगर जीरो टॉलरेंस से उनकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो उसमें से कुछ पॉजिटिव नहीं निकलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। हमारे भारत में लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल्स हैं जो ये अनिवार्य करते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो एमआरपी स्टिकर होगा उस पर 7-8 चीजें कंपलसरी प्रिंटेड होंगी।
बट हम मार्केट्स में क्या देखते हैं, जो जो काउंटरफीट ब्रांडेड गुड्स की हब्स हैं, वहां जितने भी काउंटरफीट गुड्स बिकते हैं उस पे किसी पे एमआरपी स्टिकर ही नहीं होता। अगर किसी पे होगा तो वो जो मैंडेटरी बनाया गया उन रूल्स के तहत, बट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहाँ उन मार्केट्स में जाते हैं? नहीं जाते हैं। और जो लेजिटिमेट कंपनीज होती हैं उनको नोटिस आ जाते हैं ऑन एंड ऑफ। सो बेसिकली मुद्दा इन्फोर्समेंट पर आकर टिकता है। जब तक जीरो टॉलरेंस से इन्फोर्समेंट नहीं होगी, इसमें रूल्स कितने भी बनते रहेंगे, कोई असर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। राइट। तो धीरेन्द्र, अब जबकि माफ कीजिए रोहित जी, अब जबकि सरकार ये कह रही है कि अभी तक जो नियम थे स्वैच्छिक थे, मतलब हमने गाइडलाइन दे दी है, पालन आपको ही करना है, लेकिन हम ये माने कि वो स्वैच्छिक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आप ये कह दें कि आप अपना सेल्फ रेगुलेशन करें, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, हम कह भी लें कि एक हद तक उन पे भरोसा है, लेकिन वो समुद्र इतना बड़ा है, वो इतना जंजाल इतना बड़ा है कि आई डोंट नो वहाँ पर फेक रिव्यूज़ की भरमार कैसे है। क्या वो उसको मॉनिटर नहीं कर पाते या जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं? और इसीलिए अब सरकार कह रही है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देन वी विल टेक द चार्ज। विपिन जी, देखिए, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। अब आज के दिन में ई कॉमर्स आने से क्या हुआ है कि इतने सारे ब्रांड आ गए हैं और हर ब्रांड को अपना अलग दिखने के लिए मार्केटिंग और रिव्यूज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन गया है। बिकॉज नए ब्रांड्स को ट्राई करने से पहले कस्टमर रिव्यू जरूर पड़ता है। अब इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें कंपनीज भी हैं, जैसे धीरेन्द्र जी ने पहले बोला, कंपनीज खुद करवा रही हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो मैनेज कर रही हैं दूसरे कंपनीज का अकाउंट और उनके फेक रिव्यूज डाल रहे हैं। और वो काफ़ी चिंता की बात है, बिकॉज कस्टमर जो है वो काफ़ी नए ब्रांड्स को ट्राई करने के लिए रिव्यूज जरूर देखता है। तो एक तरफा एक दोनों डबल एजेड सॉर्ड है। जहाँ तक एक तरीके से कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहीं इसका मिसयूज एक्चुअली अगर जितना होता है उतना ही नुकसान है। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड सारी बहुत ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव इम्प्लीमेंटेड समथिंग, सम मैकेनिज्म। यूएसए में है, यूके में है, इवन यूरोप ऑल्सो हैज इट। और इसमें यही हुआ है कि बड़ी कंट्रीज में हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट हुए हैं जहाँ पे कंपनी जो फेक रिव्यू करवा रही थी उन पे बड़े बड़े फाइन है। यूरोप में तो अगर मैं देखता हूँ, यूरोप का लॉ तो ऑलमोस्ट टेल्स कि आप 10% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर तक फाइन कर सकते हैं। तो एक तो है डेटरेंस है, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक, और तीसरा है ऑब्वियसली एग्जाम्पल सेटिंग की ये रूल्स कैसे इम्प्लीमेंट होकर एग्जाम्पल सेट होते हैं। तो देखिए, इस इकोसिस्टम में जब ये इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है, जाके आप कोई भी कैटेगरी उठाएं उसमें 1000 से ऊपर ब्रांड्स बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ब्रांड्स आपको हमेशा मिलेंगे जो ये गलत काम कर रहे हैं, किसी के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जितना इकोसिस्टम डिजिटल वर्ल्ड फैलता जाएगा उतना ये प्रॉब्लम होता रहेगा। तो आई थिंक एक अच्छा कदम है हमारे हिसाब से कि सरकार कर रही है, एंड इट इज इन लाइन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। आई थिंक अब ये बात इसी पे चली जाती है कि इम्प्लीमेंट कितने अच्छे तरीके से होगा, उसी से आगे इसकी सक्सेस डिफाइन होनी जाएगी। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र साहब ने इम्प्लीमेंटेशन की बात कही, आप भी इम्प्लीमेंटेशन की बात कह रहे हैं, यूरोप का उदाहरण दे रहे हैं। दिनकर साहब, नियमों की अगर बात करूं, 2022 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उन्होंने गाइडलाइन बना रखी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का, उसमें अच्छी खासी गाइडलाइन है। ई कॉमर्स के अपने नियम जो 2020 में आए थे उनमें एलोबरेट किया है। इतना सब कुछ लिखा पढ़ी के बावजूद भी अगर स्थिति ये है तो हम ये माने कि वो सिर्फ कागजी दिखावा है, इंप्लीमेंटेशन के नाम पर हम बहुत पीछे खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं इसमें कानून की बात करूं तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आपके रूल्स भी हैं, और बीएनएस में भी थोड़ा बहुत इस इशू को टच किया गया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप कंपनी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और इस तरह के कार्य करती है उन पे 10 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितना पकड़ा जा रहा है। अब फेक रिव्यूज, हम सदियों से यही कहते आ रहे हैं, जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, बट ग्राहक को कितना जगाएंगे? कुछ तो गवर्नमेंट को अपने रूल्स को या अपने रेगुलेशंस को कड़ा करना पड़ेगा कि ऑटोमेटाइज सिस्टम हो कि जहां गलती हो रही है वो अपने आप पकड़ी जाए। अब गवर्नमेंट का जो देखें नजरिया इस तरह से चल रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन उन्होंने पहले कह दिया कि आप सेल्फ अपने आप इसको कर लीजिए, हटा लीजिए, और अगर वो नहीं होता है
तो रूल्स मैंडेटरी करे जाएंगे बाद में। तो गवर्नमेंट का ये रवैया भी चल रहा है। दिस इज द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ। जी, तो धीरेन्द्र साहब, एक मेरे को लगता है ये बात ही थोड़ी सी ठीक नहीं है कि आप पहले सेल्फ रेगुलेटरी वाला सिस्टम दे दें उनको और बाद में कहें कि हम टाइट करेंगे। मतलब आपको डे वन से ये नियम बना देने चाहिए, अगर ये हैं तो हैं। क्योंकि अब कंपनीज की वेबसाइट को देखिए, वो 10 तरीके के आपको आजकल आपको कोई चीज़ देखनी है तो आपके कमरे में कैसी दिखेगी, AI AR तमाम चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट कर रही हैं कि आपका एक वेबसाइट एक्सपीरियंस या ऐप के साथ आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो। लेकिन मैं ठगा ना जाऊं, मैं मिसलीड ना हूं, उसमें किसी टेक्नोलॉजी का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको वेरीफाई करने में दिक्कत होगी AI के जरिए कि कौन सा रिव्यू फेक है, कौन सा कस्टमर एक्चुअल है, कौन सा किसी बॉट से जनरेट होकर आ रहा है, या बल्क में एक साथ कौन से रिव्यू ऐसे हैं। पर शायद एफर्ट लिए ही नहीं जा रहे। विपिन, जहां तक AI का सवाल है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ दीज रिव्यूज। आप ये देखिए कि जो फेक रिव्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट टेम्पलेटेड होते हैं इन मोस्ट केसेस। बिल्कुल। सो अगर वो एनोमलीज, अगर एक एज अ ह्यूमन आई हैव वॉच्ड, आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव मॉनिटर्ड दीज प्लेटफॉर्म्स, और ये एनोमलीज मुझे नजर आई, तो AI तो एक दूसरा ही लेवल हो गया। वो तो imagine the kind of speed it will bring to take down such reviews and act against those reviews and platforms and websites जहां ऐसे reviews हैं। So इसमें टेक्नोलॉजी yes, but then आप ये देखिए कि जो आपके ई-कॉमर्स के रूल्स आए, अब उसके अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच सेज कि जितनी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उन पे जितने भी सेलर्स होंगे उनके 5-6 डिटेल्स वो कंपलसरी है, इंक्लूडिंग GST नंबर, इंक्लूडिंग एड्रेस, नेम ऑफ द सेलर एटसेट्रा एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देखेंगे कि रूल्स तो आ गए, पर आज की तारीख तक कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टिल सच टाइम दैट दीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और बाकी जो सिंगल ब्रांड company owned websites उनके against zero tolerance है and making a example out of such bad actors, और ये सब कुछ deliberate हो रहा है इतने सालों से। So इसको रोकने के लिए there has to be will and there has to be strict enforcement with zero tolerance. That's it. सही कह रहे हैं। तो अब जब कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन नियमों को इम्पोज करेंगे, अभी तक तो स्वैच्छिक थे यानी सेल्फ रेगुलेशन वाली बात थी, तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? अभी सर ने बताया कि 10-1 लाख रुपए तक का जुर्माना या उसका प्रावधान है, क्या उससे इतनी बड़ी कंपनियों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? या यूरोप जैसा ही आपको करना पड़ेगा जहां आपका 10 लाख नहीं 10% ऑफ योर टोटल टर्नओवर पे जब आप जुर्माना लगाएंगे या उस लेवल पे कोई जाके एक्शन लेंगे, शायद तभी वो जागरूकता आएगी या तभी वो कंपनी उस लेवल पे जाके खड़ी होगी कि भाई मैं इस चीज़ को रोकूं। क्या इसमें टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है और क्या आपका हमारा इसमें योगदान हो सकता है? ये सारी बातें रहेंगी। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे कि आखिर हाँ कुछ और टूल्स भी बातचीत करेंगे उनकी कि अगर चलिए आप ही को देखना है तो आप कैसे पकड़ सकते हैं कि रिव्यू फेक है या नहीं। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं फेक रिव्यूज़ की, जो कि एक बड़ा इशू बन गया है। अब सरकार ने भी इस पे सख्ती दिखाई है कि ऑनलाइन शॉपिंग में ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर फेक रिव्यूज़ की जो प्रॉब्लम अब बहुत बढ़ गई है, तो अब सेल्फ रेगुलेशन से आगे बढ़ना होगा और अब सरकार खुद इन नियमों को इम्पोज करेगी और देखेगी कि कंपनीज पर या वेबसाइट्स पर या उनके ऐप्स पर फेक रिव्यू एग्जिस्ट करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। नाउ रोहित सर, जैसा आपने कहा कि जो दूसरे देश है वहाँ पे बड़े कड़े नियम हैं, हमारे यहाँ मुझे लगता है अब शुरुआत जैसी भी हुई है, लेकिन अब वो स्टेज रीच हो चुकी है जहाँ पर ये एक हद तक एक ऐसे स्टेज पे पहुँच चुका है ई कॉमर्स जो कि अब पूरे देश में ऑलमोस्ट स्प्रेड है। और दिक्कत ये देश की कि एक मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर एक अलग लेवल है समझ का, अंडरस्टैंडिंग का, Tier 2, Tier 3, इवन विलेजेस, तो बहुत बड़ी वैरायटी है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। और ऐसे में कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं और ये रिव्यू उसमें सबसे बड़ा विलेन का रोल प्ले करेंगे, तो क्या
अब सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिव होकर सारी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बड़ा फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए विपिन जी, ये जरूरत तो काफी बड़ी है। ये फेक रिव्यूज के बारे में जो कि सरकार को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। आपका इससे पहले का क्वेश्चन था कि टेक्नोलॉजी, आई थिंक जितनी भी बड़ी ग्लोबल मार्केट प्लेसेस हैं आज के दिन में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ टूल यूज करके वो कोशिश कर रही हैं फेक रिव्यूज को एलिमिनेट करा जाए। बट आई थिंक ये दिक्कत इतनी बड़ी है बियॉन्ड मार्केट प्लेसेस, बिकॉज वहां पे भी उनका थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, तो वो अकेले रह के एलिमिनेट नहीं कर सकती। आई थिंक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, चाहे फाइन हो। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है फाइन के अलावा कि एक बड़े तौर से डिस्क्लोज करा जाए कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो फेक रिव्यूज पर रिलाई कर रही हैं। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि बेसिकली अगर हर कंपनी को ये डर रहेगा कि हमारा नाम ना है उसके अंदर, तो वो एक डेटरेंस बन सकता है। इसके अलावा बेसिकली अगर मैं याद करूं, अगर 3 से 4 साल पहले कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वो खुद अपनी टेस्टिंग करके रेट करती थी प्रोडक्ट्स। अब वो चीज़ आप मेरे ख्याल से लास्ट 3 से 4 साल से आई हैवंट सीन दैट। आई थिंक दैट कुड बी अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप वेयर थर्ड पार्टी एजेंसीज कैन रेट द प्रोडक्ट एज वेल। तो देखिए ये मल्टीपल इश्यूज होंगे। वन इज ऑब्वियसली द डेटरेंस की भाई फाइन कितना लगा सकते हैं, आप उनको नेम एंड शेम कर सकते हैं कंपनीज को कि जो कर रहे हैं। मार्केट प्लेसेस के साथ क्लोजली काम करा जाए, बिकॉज आज के दिन में अगर मैं ई कॉमर्स देखूं, हमारा 65 to 75% ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के थ्रू हो रहा है। तो एक मार्केट प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ना सिर्फ ब्रांड की है बट मल्टीपल सेलर्स की भी है। तो आई थिंक मार्केट प्लेसेस के साथ क्लोजली काम करके mix of what we call as carrot and stick, both fine versus incentives versus naming and shaming. I think ये सब क्राइटेरिया अप्लाई करके प्लस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली आज के दिन में इतनी टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये जितने भी आप देखिए मार्केट प्लेसेस हमारे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर अमंग्स द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, चाहे हमारी फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का यूज अलॉन्ग विद द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक इन चीजों को एलिमिनेट कर सकता है। राइट तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप सही कहना है आपका। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे अब चूंकि डिजिटल ज़माना है, वो यूट्यूब में होता है ना कि आपने कोई भी रूल अगर वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो स्ट्राइक आती है, तो वैसा ही है कि 3 बार अगर आपने ये चीज़ नहीं फॉलो की तो स्ट्राइक आएगी। 2 दिन के लिए आपका वेबसाइट बंद, आपका धंधा बंद, फिर देखिए उसके बाद क्या कमाल होता है। खैर अब ये इम्प्लीमेंटेशन में आ सकता है कि नहीं, एक अलग बात है, लेकिन जैसा डिजिटल इकोसिस्टम वैसी चीजें। वेल दिनकर साहब, जो मौजूदा नियम है अभी लागू हो भी गए तो क्या वो इतने कड़े हैं कि कोई उसे सीरियसली लेगा? विपिन, जो नए नियम आए हैं तो उसका आउटकम 3-4 मोटी मोटी चीजों पर निर्भर करेगा। जी ये सवाल सर मैंने दिनकर साहब से लिया था। धीरेन जी मैं आपके पास भी आ जाऊंगा जी। आई एम सॉरी विपिन जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है। अब 70 मतलब डाटा बताता है कि 70 से 80% कंज्यूमर ऐसा है जो कोई भी चीज खरीदने से पहले रिव्यूज पढ़ता है और रिव्यूज पे रिलाई भी करता है। जब इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है तो हमारे को डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट लॉज चाहिए। 10 लाख का फाइन या 3 साल की सजा कुछ भी नहीं है, वो भी तब जबकि केस चलेगा, और हमारे यहाँ केस कितना लंबा चल सकता है वो शायद सभी लोग जानते हैं। तो इसका तुरंत वो होना चाहिए फैसला कि आज जैसा आपने बताया यूट्यूब में कि अगर हो गया तो 3 दिन के लिए आपका पोर्टल बंद या 1 हफ्ते के लिए आपका पोर्टल बंद, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे। अब रिव्यूज फेक रिव्यूज पे कोई कंज्यूमर रिलाई कर रहा है, वो बेचारा गलत चीज खरीद रहा है, क्वालिटी में तो कंप्रोमाइज कर ही रहा है। हो सकता है कि उसको नुकसान भी हो जाए, फिजिकल हार्म भी हो सकता है। आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदे, आपके स्किन खराब हो सकता है या कोई भी और इश्यू हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को चाहिए कि तुरंत ऐसे लॉज बने कि ये चीज अपने आप ठीक हो जाए। अब एआई की हम बात करते हैं तो एआई कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फेक रिव्यूज, बट अभी क्या हो रहा है कि एआई को यूज करके ही फेक रिव्यूज डाले जा रहे हैं।
बिल्कुल सही है, लेकिन वही है कि वो टेक्नोलॉजी है उसका, ये बिल्कुल ऑनलाइन या डिजिटल मामले जैसा है कि एक तरफ हैकर्स अपना काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी को लेकर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उस हैकिंग का तोड़ निकालते हैं। वेल धीरेन्द्र साहब, क्विकली, क्योंकि समय मेरा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप कुछ जो कहना चाह रहे थे। ओके, विपिन, ये जो नए रूल्स हैं, इनका आउटकम क्या होगा, क्या निकलेगा निचोड़ इसमें से, और रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? तो इसमें 3-4 चीजों पर निर्भर करता है कि एक तो कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या होगा। अगर मैं कंज्यूमर हूं, मैंने कंप्लेंट की, तो वो कंप्लेंट एक सेंट्रलाइज्ड कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसको कंप्लेंट की जा सके। सेकेंड होगा, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, उसके बाद डिस्पोजल कितने टाइम में होगा उस कंप्लेंट का। ये नहीं कि उसमें सालों निकल जाएंगे। Why not? I would advise there should be a summary disposal of such complaints against fake reviews, so that we cut down the timeline. और बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये सब बिखरा बिखरा सा है, जो अभी है वो सब ऐसे बिट्स एंड पीसेस में, आप उससे कंसोलिडेट कीजिए, कोई एक बॉडी बनाइए, कोई एक सिस्टम बनाइए, उसकी क्लियर कट गाइडलाइंस हो, क्लियर कट टाइमलाइन हो, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही फास्ट और क्विक हो जितना आजकल हमें हो गई ना क्विक डिलीवरी। आपने इधर ऑर्डर किया, इधर 5 मिनट में सामान, तो जब वो चीज़ इतनी तेज़ हो सकती है तो उससे जुड़ा हुआ इकोसिस्टम क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पर्पज़ इस कार्यक्रम का यही रहता है कि जो अवेयरनेस तो है कंज्यूमर में है, वो जानते भी हैं, लेकिन उनके डिस्पोजेबल पे क्या है, उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है, और उसमें उनकी सरकार है या उनकी अथॉरिटीज़ है वो कहाँ जाके खड़ी हैं और किस हद तक उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ और बड़ी होनी है। लेकिन अगर उसे अभी से टेकल नहीं किया गया तो तकलीफें और बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।